हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक लेकर के आ गए हैं। तो इसमें करीब हम 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बस ऐसे ही खाली ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे, नहीं। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्यों होगा, यानी कि रीजन के साथ हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन हैं। आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लाइब्रेरी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन द लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी में द नंबर ऑफ बुक्स 500। ठीक है, कह रहा है कि लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कितना है, 500 है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, एक होता है अ नंबर ऑफ, ठीक है, एक होता है अ नंबर ऑफ, ठीक है, और एक होता है द नंबर ऑफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अ नंबर ऑफ जब लगता है तो आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं, और द नंबर ऑफ लगता है तो आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब अ नंबर ऑफ रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ है। ठीक है, द नंबर ऑफ याद रखिएगा। लाइब्रेरी में तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइब्रेरी नहीं होगा, बल्कि द नंबर ऑफ के अनुसार जो है यहाँ पर वर्ब लगेगा। तो वर्ब जो है, देखिए, हैज भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। तो आप किसको लगाएंगे? देखिए, हैज के मतलब होता है के पास में, या हैज का प्रयोग हम लोग तब करते जब आगे भी3 लगा रहता। तो भी3 तो आगे है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग कर देना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आइदर यू और मोहन डन इट। देखिए, ध्यान दीजिए, आइदर के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, कुछ कंजक्शंस होते हैं, है ना, जैसे कि आइदर डॉट डॉट और होता है, फिर आप देख सकते हैं नाइदर डॉट डॉट नॉर होता है। ठीक है, और होता है या नोर होता है। ठीक है, ये सब कंजक्शन से अगर कोई भी नाउन या प्रनाउन जुड़ा हुआ है जिनकी संख्या 2 है, तो याद रखना है कि जो और या नॉर है ना, ठीक है, और या नॉर के जे बाद जे आएगा ना, नाउन या प्रनाउन, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि देखिए, आइदर यू और मोहन, तो यू के अनुसार वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ मोहन के अनुसार वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए डन लगा हुआ है, तो डन लगा हुआ है यानी कि भी3 है। तो भी3 है तो हमको हैव या हैज चाहिए, इतना आप समझ लीजिए, हैव और हैज चाहिए। तो बताइए मोहन के अनुसार क्या आप लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट। न तो लड़के और न ही शिक्षक प्रेजेंट है, मतलब मौजूद हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, देखिए ये वाला, ये जो नाइदर डॉट डॉट नॉर देख रहे हैं ना, इसी पर आधारित है क्वेश्चन। इसमें भी आपका अंतिम वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी द टीचर के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब चाहिए तो सिंगुलर वर्ब के रूप में एक बार फिर से इज लग जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। चलिए एक चीज़ तो पता चल गया, यहाँ पर दियर लगा हुआ है, जो ज्यूरी को डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया और ये प्लूरल बना दिया। यहाँ पर ज्यूरी जो है ये आपको प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगर और हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, है ना, जैसे क्लब हो गया, है ना, कमिटी हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया, मोब हो गया, फैमिली हो गया। ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो एकमत भी रहते हैं और बंट भी जाते हैं। ठीक है, तो जब एकमत रहेंगे तो इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब ये बंट जाएंगे तो इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बंटने की बात हो रहा है, ठीक है, डिवाइड होने की बात हो रहा है, तो यहाँ पर ज्यूरी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात यहाँ ऐसा है कि हैव, देखिए हैव भी प्लूरल है और यहाँ पर वर भी प्लूरल है, तो किसको लगाया जाए। ठीक है,
तो देखिए बंट गए मतलब इस सेंटेंस चला गया कहाँ, पैसिव वॉइस में चला गया। तो पैसिव वॉइस में हम लोग वाज या वर के बाद हम लोग भी थ्री का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, जहाँ पर सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है। तो यहाँ पर वर का प्रयोग कर देना है, ठीक है, वर का प्रयोग कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ईच बॉय एंड ईच गर्ल प्लेइंग एस्टरडे। चलिए देखिए एस्टरडे लग गया, जो बता दिया कि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में जा रहा है, ठीक है, पास्ट में जा रहा है। और प्लेइंग बतला दिया कि भाई हम V4 हैं, तो इसके पहले ऐसा वर्ब चाहिए जैसे ईज, एम, आर, वाज या वर, है ना, इन्हीं पांचों में से कोई एक वर्ब यहाँ पर चाहिए। लेकिन हमको ये देखना है, देखिए याद रखिए ईच के साथ अगर ईच या एवरी के साथ अगर दो नाउन जुड़ते हैं और एंड के साथ जुड़ करके आते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पर ईज लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। चलिए थोड़ा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द सन्स एज वेल एज देयर फादर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द सन्स एज वेल एज देयर फादर अरेस्टेड बाय द पुलिस। देखिए ये भी सेंटेंस एक बार फिर से पैसिव वॉइस में चला गया। कहाँ चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया। कैसे जाने, तो देखिए गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी सब्जेक्ट होगा वो खुद गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो अब आप समझिए, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो सेंटेंस पैसिव में चल गया। और पैसिव में याद रखिएगा ईज, एम, आर, है ना, वाज या वर, ये चारों के बाद V3 का प्रयोग हम लोग करते हैं। कब, जब सेंटेंस हमारा पैसिव में चला जाता है तब। अब हमको सब्जेक्ट को फाइंड करना है कि सब्जेक्ट इसमें कौन होगा। तो द सन्स एज वेल एज देयर फादर, है ना, तो जब भी एज वेल एज हो, है ना, विथ हो, जैसे देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए विथ या फिर एलोंग विथ, ठीक है, विथ या एलोंग विथ या टुगेदर विथ, ठीक है, एज वेल एज, ये सब ऐसे कंजक्शंस हैं मेरे भाई कि ये अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, पहले वाला को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सन्स हो जाएगा। तो सन्स के अनुसार हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए पैसिव है इसलिए हैव का यहाँ हैव भी प्लूरल है, लेकिन हैव यहाँ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पैसिव है। यही अगर हैव बीन रहता तब हम यूज कर लेते हैं को, लेकिन वैसा है नहीं। तो यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, राम एंड योगेंद्रा ग्रेट फ्रेंड्स। राम और योगेंद्र जो हैं वो ग्रेट फ्रेंड्स है, मतलब महान दोस्त है। तो यहाँ पर एंड के साथ दो नाउन जुड़ गया। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब प्लूरल वर्ब के रूप में देखिए हैव भी है और यहाँ पर आर भी है, तो किसको लगाए हैं। देखिए अगर हैव आप लगाते हैं यहाँ पर, तो हैव कहेगा कि हमको V3 चाहिए। क्या कहेगा, V3 चाहिए, और V3 है नहीं कहीं। तो यहाँ पर हम लोग को आर लगा लेना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डाइड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डाइड। एक चीज़ आप समझिए, एंड के साथ दो गो नाउन जुटा हुआ है, एक ये भी नाउन है और एक ये भी नाउन है। तो मतलब ये वाला है, ठीक है, ये तो ग्रेट एडजेक्टिव हो जाएगा, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब भी एंड के साथ दो पोस्ट वाला नाम जुटा रहे, ठीक है, कोई पद वाला नाम रहे और आर्टिकल सिर्फ पहिलका के पहले रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में इसके माना जाएगा इसको कि एक ही व्यक्ति है जो स्कॉलर भी है और पोएट भी है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर V3 लगा हुआ है, तो V3 लगा हुआ है तो यहाँ पर हैव या हैज की सहायता हम लेंगे। तो हैव तो लगेगा नहीं, यहाँ पर हैज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द ओरिजिन ऑफ दीज मैनर्स ना, एक चीज़ थोड़ा सा समझिए आप लोग, द ओरिजिन ऑफ
द ओरिजिन ऑफ दिज मैनर्स, यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पर खाली जगह रहेगा, ठीक है। तो खाली जगह रहेगा तो खाली जगह पे आपको क्या लगेगा, तो देखिए ओरिजिन के अनुसार हम लोग वर्ब लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब चाहिए तो सिंगुलर वर्ब के रूप में इज लगा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 8 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 8 मील जो है वो एक लंबा डिस्टेंस है। एक चीज़ याद रखिए आप लोग, जब भी मनी, ठीक है, जब भी मनी या डिस्टेंस से रिलेटेड आपको वर्ड मिले तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए वाज भी सिंगुलर है लेकिन वाज नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट में वैसा कुछ दिया हुआ है नहीं कि हम पास्ट में लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर लेना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, कह रहा है कि यू ही, देखिए यहाँ पर एंड होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एंड, हेड लिखा गया है, यू ही एंड आई, तो इतना तो कर वांटेड बाय द हेडमास्टर, ठीक है। अब बाय द हेडमास्टर सेंटेंस हो गया पैसिव में, ठीक है, तो सेंटेंस पैसिव में हो गया तो यहाँ पर ईज एम आर वाज वर, मतलब इनमें से कोई एक वर्ब चाहिए, लेकिन आप समझिए यहाँ पर कि क्या लगाया जाएगा, यू ही एंड आई, ठीक है, वांटेड बाय द हेडमास्टर, तो इसको पास्ट में रखना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब हम लोग लगा देंगे, प्लूरल वर्ब के रूप में क्या होगा, मने तुम, वह और मैं शिक्षक के द्वारा चाहे जाते हैं, मतलब शिक्षक जो है हम लोग को चाहते हैं, तो इसको पास्ट में नहीं प्रेजेंट में रखिए, ठीक है, आर का प्रयोग कर लीजिए। वर तब लगाते जब कोई आगे कुछ वर्ड दे देता पास्ट से रिलेटेड, तो वैसा कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट आई टू डू नाउ, देखिए नाउ बता दिया कि हम प्रेजेंट में रहेंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट में रहेगा तो आप बताइए कि प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगना चाहिए। व्हाट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इतना याद रखिए। जैसे आपको हम बता दें कि मान लीजिए व्हाट है, ठीक है, वाई है, वेन है, वेयर है, ठीक है, वेयर, ये सब से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो ये सब्जेक्ट खुद नहीं बनते हैं, ये सब आगे वाला को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, आगे वाला को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा तो इसके अनुसार हम लोग एम का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि देयर अ नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड, करेक्ट, उसके हाथ में अ नंबर ऑफ बुक्स है, मतलब किताबों की एक संख्या है, या ढेर सारा किताब है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा इस रूल को, किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से अगर किया जाता है तो ये खुद सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, ये आगे वाला को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले आया था, मैंने क्या बताया आपको कि अ नंबर ऑफ रहेगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और द नंबर ऑफ रहेगा, ठीक है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ के अनुसार जो है यहाँ पर वर्ब लगेगा, ठीक है, तो आर का प्रयोग कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में दिस बुक हैज मी 2 रुपीज़, दिस बुक हैज मी 2 रुपीज़, मतलब इस किताब जो है मुझे दिया गया 2 रुपये में, 2 रुपया का कीमत बता करके। तो एक चीज़ आप याद रखिए, हैज जब लगा है तो आगे भी 3 चाहिए, तो भी 3 चाहिए, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, मे कोस्ट होगा नहीं, यहाँ पर आपको कोस्ट का प्रयोग कर लेंगे। याद रखना है कोस्ट V1 V2 और V3 तीनों सेम होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, ही गो टू अ स्कूल सो लेट, ठीक है, ही गो टू अ स्कूल सो लेट, तो देखिए ही गो क्या है, V1 है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज और डिड, ठीक है, डू, डज और डिड अगर लगा हो तो आप याद रखें कि इनके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, तो ही के अनुसार हम लोग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, यानी कि डज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, गोविंद सेज टू मोहन दैट ही
एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम रिमूव कर लेते हैं ना, इसको यहाँ से हटा लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कि गोविंद सेज टू मोहन दैट ही, गोविंद मोहन को कहता है कि वह गलत है। तो अब बताइए, सेज जो है प्रेजेंट में है, तो आगे भी हमको प्रेजेंट चाहिए, इसलिए प्रेजेंट के रूप में इज का प्रयोग कर लेंगे ही के अनुसार। ठीक है, इज का प्रयोग हम लोग ही के अनुसार कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 2 years अ स्मॉल पीरियड, कह रहा है कि 2 साल जो है एक छोटा काल है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मनी, है ना, मनी, या आपको बता दे कि मनी हो या डिस्टेंस हो, ठीक है, मनी हो या डिस्टेंस हो, इससे रिलेटेड अगर वर्ड्स आते हैं तो हम लोग जो हैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को, 2 years अ स्मॉल पीरियड, 2 साल जो है एक छोटा काल है। तो यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी कि इज 2 को लिखा हुआ है ना, 2 years इज, लेकिन ये टाइम से रिलेटेड हो जाएगा ना, समय से, तो इज का प्रयोग आप लोग कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द कैटल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है अपने आप में प्लूरल है। क्या है? अपने आप में प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए कैटल हो गया, पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये सब जो है, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ये सब प्लूरल होता है। इसको हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, सॉरी ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजिंग V4 लगा हुआ है, तो V4 लगा हुआ है तो हमको क्या चाहिए? वर चाहिए। चर रहे थे ना, मतलब मवेशी जो है मैदान में चर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को, राम एज वेल एज, देखिए एज वेल एज वाला क्वेश्चन पहले आप बनाए थे, यहाँ पर सब्जेक्ट राम हो जाएगा, तो राम के अनुसार आगे हम वर्ब लगा लेंगे। तो राम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, इट इज़ आई हु, देखिए हु यहाँ है रिलेटिव प्रनाउन, क्या है? रिलेटिव प्रनाउन है, तो रिलेटिव प्रनाउन के पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, यानी आई सब्जेक्ट हो जाएगा, और आई के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगेगा। कह रहा है कि मैं ही तो हूँ जो इसे, मैं ही तो हूँ जो इसे करता हूँ, तो यहाँ पर डू का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। डीड नहीं लेके जाना है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ इज प्रेजेंट है, तो आगे भी प्रेजेंट ही लगाइए, तो इसको बेहतर माना जाएगा, यहाँ पर डू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, द पब्लिक, याद रखिएगा, पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, ये सब अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो कह रहा है कि जनता को रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, मतलब जनता से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप घास पर न टहलें, तो यहाँ पर आर का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। अब देखिए वर भी प्लूरल वर्ब है, लेकिन वर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पास्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड वैसा दिया हुआ है नहीं। अगर पास्ट से रिलेटेड कोई वर्ड वैसा दिया हुआ होता तो हम लोग उसके बारे में सोचते, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर वर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या? आर का प्रयोग कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, द बकेट ऑफ फ्लावर्स, है ना, मतलब फूलों का गुच्छा कह सकते हैं, फूलों का गुच्छा या टोकरी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन आपका सब्जेक्ट बकेट हो जाएगा। ठीक है, बकेट, तो इसी के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, तो अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आपका कौन है? हैज है, हैविंग है, विल हैड है, विल हैड तो कभी होगा नहीं, हैव देखिए प्लूरल है, यहाँ पर हैज का प्रयोग कर लेना है, क्योंकि हैज ही आपका सिंगुलर वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ही वुड रेदर डाई देन, देखिए कहीं भी वुड रेदर, वुड बेटर, वुड सूनर, ये सब वर्ड रहे तो आगे हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, तो V1 के रूप में यहाँ पर क्या है? टेल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, आइदर ही और आई, देखिए एक बार फिर से आइदर डॉट डॉट और के साथ जुट गया, तो आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, और या नॉर के साथ रहेगा, तो अंतिम वाला को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेकन जो है V3 है ना, गलती कर दिए हैं, तो आई के साथ यहाँ पर हैव लगेगा। ठीक है, आई के साथ हैव लगेगा, क्योंकि आई सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, द चीफ विथ ऑल हिज मैन, करा है कि जो मुख्य आदमी था, है ना, वो अपने सभी आदमियों के साथ किल्ड हो गया, मतलब मारे गए। सेंटेंस पैसिव में चला गया,
खुद से नहीं बने बल्कि मार दिया गया। सबसे पहले तो ये है कि विथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक पहले वाला ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। तो चीप यहाँ पर सिंगुलर है, वर्ब लगेगा सिंगुलर। अब आप बताइए, पैसिव में जाता है V3 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इज एम आर वाज या वर चाहिए, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग कर लेना है। देखिए आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वाज लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाज को आपको सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में ईच ऑफ द सिस्टर्स, ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरीवन ऑफ, ये सब अगर सेंटेंस में रहते हैं तो आगे याद रखिए कि प्लूरल नाउन आता है, नाउन या प्रनाउन आता है, लेकिन वर्ब हमेशा ईच के अनुसार लगता है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में आपके पास क्या है? वाज है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कह रहा है कि अ नंबर ऑफ बॉयज, देखिए अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब रहता है। द नंबर ऑफ रहने के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और अ नंबर ऑफ रहने के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सॉरी, अ नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो देखिए अ नंबर ऑफ है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेना है आपको। तो प्लूरल वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर काउट कॉपिंग, मतलब पकड़े गए नकल करते हुए। इस कॉपिंग से आप घबराइए नहीं कि V4 लगल है, नहीं भाई, ये V4 यहाँ नहीं है, यहाँ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही काम किया है, ठीक है। कोची का काम किया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पर आप ये समझो ना कि यहाँ पर पकड़े गए है ना, पास्ट में जा रहा है, यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि पूरा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में ही जयमार वाज वर के बाद हम लोग V3 का प्रयोग करते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड, देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सबके पहले रहता फिर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और अगर एगो के पहले है तो ये मान करके चला जाता है कि एवरी यहाँ भी है, एवरी यहाँ भी है, यानी इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉस्ट है, तो लॉस्ट आपका क्या है? V3 है, तो V3 को हैव, हैज, हैड चाहिए, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे क्योंकि यही आपका सिंगुलर वर्ब है। क्लियर है? चलिए 28 क्वेश्चंस अभी तक आपको कंप्लीट कर दिया गया। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि इट इज़ यू हु, देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। देखिए हु क्या है? यहाँ पर रिलेटिव प्रनाउन है, तो रिलेटिव प्रनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर यू के अनुसार हम लोग वर्ब लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है, टू ब्लेम, ब्लेम आपका V1 है, यानी कि 2 + V1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बताइए यू के साथ क्या लगना चाहिए? आर लगना चाहिए, लेकिन यू के साथ तो वर भी लगता है, लेकिन वर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर इज प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, द प्राइस ऑफ मैंगोज, कह रहा है कि आम का कीमत, तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसी के अनुसार हम लोग वर्ब लगाएंगे। प्राइस सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और गौन जो देख रहे हैं ये है आपका V3, तो V3 को क्या चाहिए? हैव या हैज चाहिए, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ पर सिंगुलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, राइस एंड करी, देखिए जब दो सिंगुलर नाउन, या ये कह लीजिए कि जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ज़्यादातर आता है ना, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ करके लिखे गए हैं, और ये दोनों मिल करके एक सिंगल आइडिया का बोध कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डिश है, फेवरेट डिश, मतलब पसंदीदा भोजन है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स याद रखिए, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, है ना, राइस एंड पल्स एंड ब्रेड, इस तरह से कर्ड्स एंड राइस, इस तरह से अगर वर्ड आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्राउड है ना, मार्चिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, कह रहा है कि जो क्राउड था, जो भीड़ था, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मार्च कर रहा था, मतलब घूम रहा था। देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पर मार्चिंग जो देख रहे हैं ये है आपका V4, तो V4 है तो यहाँ पर ई जय मार या वाज या वर चाहिए। तो अब चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्राउड क्या है? देखिए जब भी बंट जाए, है ना, बंट जाए, तो बंट जाने के बाद जो है इसके साथ हम लोग क्या चीज़ का वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कब? जब बंटेगा तब, और अगर एकमत रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि मार्चिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, देखिए डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। देखिए ध्यान दीजिएगा,
इसमें जो है ना ई वर्ड को आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि सॉल्यूशन देते समय मिस्टेक हुआ हो आपको पहले, तो आप याद रखिएगा, इसको ध्यान नहीं दिया गया है ना। डिफरेंट जब लग जाए तो डिफरेंट ये दर्शाता है कि क्राउड बंट रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो बंट जाए तो प्लूरल वर्ब लगा देना मेरे भाई, यहाँ पर आर का प्रयोग कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि द नोवेलिस्ट एंड द पोएट, करा है कि उपन्यासकार और क्या बोलते हैं कवि, उपन्यासकार और कवि डाइड हो गए, मतलब मर गए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आर्टिकल देखिए दोनों के पहले हैं, यहाँ भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है। जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल रहता है तो इसको प्लूरल मानते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेना है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग तो हम करेंगे, लेकिन देखिए आगे क्या है, डाइड है, ठीक है। तो डाइड है भाई, तो बताइए यहाँ पर आप ये देखिए कि प्लूरल वर्ब आपका कहाँ है, तो यहाँ पर, लेकिन डाइड तो यहाँ पर V3 है मेरे भाई, V3 है तो हैव हैज हैड चाहिए, ठीक है। तो हैज तो लगेगा नहीं, यहाँ पर हैड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। मर चुके थे, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 द कमिटी, देखिए ऐसा हम आपको पहले भी बताए हैं, कमिटी, क्राउड, मॉब, फैमिली, ऑडियंस, है ना, ज्यूरी, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो बंटते नहीं हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जब बंट जाएगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो देखिए बंटने का कहीं बोध नहीं हो रहा है, देखिए इट्स यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि इसको सिंगुलर माना है, तो सिंगुलर माना है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। इशूड है इट्स रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट जारी किया है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 में करा है कि द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, इन नदियों का जो पानी है डर्टी, वो गंदा है। तो बताइए ऑफ लगल है, तो ऑफ के पहले वाला यहाँ पर वाटर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट इसी के अनुसार हम लोग वर्ब लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इज का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए वाज भी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन वाज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आगे कुछ पास्ट से रिलेटेड वर्ड हमको दिया नहीं गया है, तो न दिया रहे तो सीधा हम लोग प्रेजेंट में रखेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 2 and 2, जब भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको कहीं भी मिलता हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इज का प्रयोग कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में नो बडी एंड नो बॉय एंड नो गर्ल, देखिए दोनों के पहले नो लगा हुआ है ना, तो ऐसी परिस्थिति में भी इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट देयर होगा, है ना, यहाँ पर देयर वहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर वाज लगा देंगे। अब आप कहोगे कि सर हैज भी तो सिंगुलर वर्ब है, तो देखो भाई हैज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हैज जब लगता तो आगे V3 डिमांड करता हो, V3 कहीं है नहीं सेंटेंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में यू एंड आई कह रहा है कि तुम और मैं गुड फ्रेंड, देखिए फ्रेंड में लगेगा, है ना, अच्छे दोस्त हैं, आप और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो बताइए ये प्लूरल न हो गया, ये दोनों के दोनों प्रनाउन है, दोनों प्लूरल हो गए, तो प्लूरल हो गए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में द कलर ऑफ दीज शर्ट्स, कैसा है कि ये सब जो कमीज हैं इनकी जो कलर है, देखिए ऑफ लग गया तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होगा यहाँ पर कलर, तो इसी के अनुसार हम आगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब के रूप में आपको ईज कर लेना है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 हाफ ऑफ द मैंगो, कह रहा है कि आधा आम, है ना, आम का आधा भाग। देखिए अगर यहाँ पर मैंगोज रहता ना, मैंगोज, तब हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गो आम के आधा पार्ट की बात कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसी परिस्थिति में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, सिंगुलर वर्ब का जब प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब हमारा कहाँ है, तो ईज है, ईज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, कह रहा है कि डॉक्टरों का एक टीम, तो यहाँ पर ऑफ के पहले अ टीम है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन कॉल्ड इन, देखिए बुलाया गया है, बीन लग गया है यानी सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में शीप आफ्टर शीप, देखिए जब भी दो गो नाउन एक ही प्रीपोजिशन से जुड़े और दोनों नाउन सेम हो
जैसे आप याद रखिए डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, सिटी टू सिटी, ये सब क्या है, दोनों तरफ एक ही नाउन है लेकिन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज का प्रयोग कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। सेलिंग मतलब होता है सेलिंग बाय, सेल मतलब होता है ये कहिए कि मतलब शिप आफ्टर शिप, जहाज के जहाज जो है ना सेलिंग कर रहा था। सेल मतलब तो ऐसे होता है क्या बोलते हैं, सेल मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, जब समुद्र में है ना उतरना कहो या समुद्र में घूमना, इस तरह का बोध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, द रीच। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाता है तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, प्लूरल नाउन बनने के बाद यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी आर का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए ब्रेड एंड बटर कराए कि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना, ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन, तो ये दोनों मिल करके देखिए फूड बन गया, यानी कि दोनों मिक्सचर होकर के भोजन बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी इज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रेड एंड बटर, है ना, ब्रेड एंड पल्स, राइस एंड करी, है ना, मिल्क एंड राइस, इस तरह से मिल्क एंड शुगर, ये सब दोनों मिल करके खाने वाला चीज़ है, तो मिला करके, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए वन ऑफ देम। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सब लगल रहे तो एक बाद नाउन या प्रनाउन प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो जाता है ऑफ के पहले वाला। तो वन सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर हैज लग जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए बीन अरेस्टेड लिखा हुआ है, यानी कि ये आपको सेंटेंस पैसिव में चला गया। ठीक है, तो हैज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। अब कहोगे कि सर ईज भी तो सिंगुलर वर्ब है, तो ईज नहीं होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ईज के बाद बीन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, यू राम अ विक्ड बॉय, करा है कि तुम राम दुष्ट लड़का हो। तो देखिए यहाँ पर अधिकांश बच्चे राम के अनुसार वर्ब लगा देंगे, लेकिन नहीं, समझिए पहले बात को। जैसे दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। अब ये है राम और ये मान लीजिए मोहन है। तो मोहन ने राम को कहा कि तुम हो न राम, तुम से दुष्ट हो। तो बताइए यहाँ पर यू कह रहा है इसको, यू, नाम बाद में भले लिया लेकिन यू का पोत हो रहा है, तो यहाँ पर यू ही मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि आर का प्रयोग कर लेंगे। अब आप कहोगे कि सर वीक्ड यहाँ V3 है। नहीं भाई, V3 रहता तो ए नहीं रहता। यहाँ पर ही वीक्ड जो है ना एडजेक्टिव का काम किया, जिसका मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग कर लेना है? आर का प्रयोग कर लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में करा है कि देयर। देखिए जब भी आपको सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से किया गया हो तो ये कभी भी खुद सब्जेक्ट नहीं बनता है, बल्कि एक आगे वाला सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉय एंड अ गर्ल, तो दो गुना हो गया, लड़का और लड़की, तो ये प्लूरल हो गया। हेयर और देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये आगे वाला को सब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, अब आगे चाहे एक हो या एक से अधिक हो, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हैव भी तो प्लूरल है, हैव क्यों नहीं होगा? देखो भाई, हैव इसलिए नहीं होगा कि हैव कहता है आगे कि हमको चाहिए भैया V3, और V3 कहीं है नहीं आगे सेंटेंस में, तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द कैटल। ठीक है, पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, ये सब अपने आप में प्लूरल होते हैं और आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर देखो V4 लगा हुआ है, तो V4 लगा हुआ है तो ईज, एम आर, वाज, एवर, ये पांचों में से जो प्लूरल वर्ब है उसको हम लोग लगा लेंगे, यानी कि आर का प्रयोग करेंगे। काहे कि ईज तो लगेगा नहीं और हैव हैज का कोई चांस है नहीं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ही एंड नोट आई। ध्यान दीजिएगा, वह और मैं नहीं। एंड नोट के साथ जब कोई भी नाउन या प्रनाउन जुड़ जाता है तो एक पहले वाला सब्जेक्ट होता है, तो ही के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। दूसरी चीज़ कि आगे देखिए V3 लगा हुआ है, तो V3 को हैव या हैज चाहिए, सेंटेंस पैसिव में है नहीं, एक्टिव में है। तो एक्टिव में अगर V3 दिया हुआ है तो कन्फर्म रहिए कि हैव हैज उसको चाहिए, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, यू शुड नोट। चलिए ध्यान दीजिए, शुड जब लग गया तो ई है आपका मॉडल वर्ब, आगे ही डिमांड करेगा V1।
ठीक है। अब V1 डिमांड करेगा तो देखिए बीटेन योर ब्रदर, यू शुड नॉट बीटेन योर ब्रदर। अब आप बताइए कि यहाँ पर V1 चाहिए, तो हैज तो V1 है नहीं, आर V1 है नहीं, ई आपका V2 हो गया या V3, हैव का प्रयोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वैसे भी देखिए V3 आगे लगा हुआ है, तो V3 लगा हुआ है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे कि सर हैड क्यों नहीं होगा, तो भाई हैड इसलिए नहीं होगा कि देखो यहाँ पर मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब कहता है कि हमको V1 चाहिए, और हैड जो है पास्ट है, तो हैड का प्रयोग वहाँ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में द ऑडियंस, ध्यान दीजिए ऑडियंस ये भी कमिटी ज्यूरी वाला नाउन में जाएगा, फैमिली वाला, जो 2-3 क्वेश्चन पहले आप किए हैं। ये जब बंट जाए तो प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर बंटता नहीं है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ बंटने का कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है, यहाँ बैठने की बात कर रहा है कि सब लोग बैठ जाइए जितने भी ऑडियंस हैं, तो यहाँ बंट कह रहा है। तो अब यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, मतलब अनुरोध किया जाता है आपसे, ऑडियंस से अनुरोध किया जाता है कि बैठ जाए, तो यहाँ पर इसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि ईज लगाएंगे। अब आप कहोगे कि सर हैज क्यों नहीं लगेगा, भाई हैज इसलिए नहीं लगेगा कि इस सेंटेंस जो है पैसिव में बनाया जा रहा है, मतलब ऑडियंस को कहा जा रहा है कि आप बैठ जाएं, यानी कहने वाला कोई और है, ठीक है, तो सेंटेंस पैसिव में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पॉलिटिक्स, याद रखिए अगर सब्जेक्ट का नाम अगर आता है और अंत में एस लगल रहे, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब को आप याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए सिंगुलर वर्ब कब लेगा और प्लूरल वर्ब कब लेगा। सिंगुलर वर्ब तब लेगा जब इस सब्जेक्ट की बात करेगा, मतलब एक विषय के रूप में जब आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और याद रखिए जब किसी की नॉलेज बन करके आएगा, कोची बन करके आएगा, नॉलेज बन करके आएगा, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो बताइए यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक एक गंदा गेम है, तो यहाँ पर नॉलेज की बात नहीं हो रही है, इसलिए ईज का प्रयोग हम लोग करेंगे। यही अगर रहता कि पॉलिटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड दिया हुआ रहता तो हम लोग फिर भी सिंगुलर वर्ब लगाते, लेकिन अगर कहते कि पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी या पॉलिटिक्स ऑफ लालू यादव या पॉलिटिक्स ऑफ नीतीश कुमार, इस तरह से अगर रहता तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि यू और ही बी ब्लेम, ध्यान दीजिए यू और ही, देखिए और लग गया है तो यहाँ पर ही आपका मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्या है कि आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट 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 नॉर, और या नॉर जब लग जाए तो अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बनाता है। तो अब आप समझिए यहाँ पर क्या आप लगाओगे, क्या लगाओगे। अगर आप ईज लगाते हो तो ईज यू और ही बी ब्लेम, आर तो लगेगा नहीं, आर नहीं लगेगा और हैव भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हैज भी नहीं लगेगा, काहे कि आगे V3 लगेगा, फिर तो V3 है नहीं सेंटेंस में, यहाँ पर ईज का प्रयोग कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 द यंग, देखिए यंग एक एडजेक्टिव है, यंग क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले जब हम लोग द लगा देते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पर क्या चीज़, हैव मिसगाइडेड, ठीक है, हैव मिसगाइडेड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 मोर सोल्जर्स देन वन, ठीक है, किल्ड, मोर सोल्जर्स देन वन किल्ड, ठीक है, मोर सोल्जर्स देन वन किल्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा मोर सोल्जर्स देन वन किल्ड, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि मोर देन वन लिखल रहता है और यहाँ पर सिंगुलर नाउन होता है, आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मोर यहाँ पर प्लूरल नाउन रहता है, ठीक है, प्लूरल नाउन रहता है और इसके बाद देन वन रहता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आगे हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो वही रूल है, देखिए मोर के बाद यहाँ प्लूरल नाउन है, देन वन है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा। अब प्लूरल वर्ब लगेगा, देखिए यहाँ पर किल्ड है, ठीक है, तो मारे गए या मारे जा चुके हैं, तो मारे जा चुके हैं, तो सेंटेंस देखिए पैसिव में जा रहा है, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, खुद से नहीं मरे बल्कि मारे गए। तो अब आप समझो यहाँ पर है जो हेड तो फ्लॉप कर गया मेरे भाई। कहोगे कैसे सर, इनके बाद तो V3 लगता है, भाई V3 लगता है तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है ना, तो आगे बिन रहता तब ना हम इनका प्रयोग करते हैं, अब बिन है नहीं तो यहाँ पर वर का प्रयोग कर लिया जाएगा, यानी सेंटेंस पास्ट में जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 56, आवर ओनली गाइड द स्टार्स, आवर ओनली गाइड खाली जगह द स्टार्स। तो यहाँ पर आवर ओनली गाइड, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसी के अनुसार वर्ब लगाना है, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेना है आपको, यानी वाज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, द लाइट ऑफ दीज लैम्प्स, कह रहा है कि ये सब लैंप जो है, इनकी जो लाइट है, जो प्रकाश है, वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला है। तो यहाँ पर ऑफ लगा ना, तो ऑफ के पहले वाला लाइट जो है यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, लाइट यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी के अनुसार यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि लाइट अनकाउंटेबल होता है, तो सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पर इज लगा देना है। अब आप कहोगे कि सर हैज क्यों नहीं लगेगा, देखो मेरे भाई, हैज इसलिए नहीं लगेगा कि हैज अगर लगाते हैं तो आगे ही डिमांड कर लाएगा आपसे भी3, और भी3 आगे कहीं है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, वो भी ध्यान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करा है कि ऑल द फर्नीचर, देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर, मशीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, इस सब के सब सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज लगा देंगे। अब आप कहोगे कि सर हैज क्या है नहीं होगा, हैज भी तो सिंगुलर वर्ब है। देखो मेरे भाई, हैज इसलिए नहीं होगा कि हैज अपने बाद डिमांड करेगा कोची भी3, और भी3 आगे है नहीं, इसलिए इज का प्रयोग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 59, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखिए ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी आप बनाए हो। ठीक है, एंड के साथ अगर दो नाउन जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले ईच या एवरी लगा हुआ है, तो आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि इज का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ भी कहोगे कि सर हैज क्यों नहीं लगेगा, मेरे भाई हैज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आगे कहीं भी3 दिया हुआ है नहीं, अगर भी3 रहता तब हम हैज के बारे में सोच सकते थे, नहीं है तो भाई हम लोग ये काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, द टेबल अप बाय हिम ओनली लास्ट वीक, देखिए लास्ट वीक लग गया, तो इस सेंटेंस को लेकर के चला गया कहाँ आपको पता है, पास्ट में लेकर के चला गया। अब आप बताओ, पास्ट में लेकर के गया तो दूसरी चीज़ की बाय हिम, उसके द्वारा माने कुर्सी टेबल को तोड़ा गया, तो सेंटेंस पैसिव है, पैसिव है, तो बताओ ये डायरेक्ट भी2 तो आएगा नहीं, काहे कि भी2 जब हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो एक्टिव में प्रयोग होता है, लेकिन वाज या वर्ब के बाद अगर हम भी3 का प्रयोग करते हैं तो पैसिव हो जाता है। देखिए यहाँ पर वाज ब्रोकन हो जाएगा। अब वाज ब्रोक भी हम नहीं लिख सकते, काहे कि वाज के बाद भी2 नहीं आता है, ये ब्रेक आपका भी1 है, भी1 से पैसिव बनता नहीं है, तो वाज ब्रोकन हो जाएगा। वाज इसलिए कि देखो लास्ट वीक लगल है, और ब्रोकन इसलिए कि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पैसिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, माई सीजर्स, देखिए वैसे नाउन जो जोड़े के रूप में होते हैं, वैसे नाउन जो जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, देखिए ये सब कैंची है ना, ये देखिए आपका है ना, ये क्या है आपका पैंट है, जीन्स कह लो या पैंट कह लो, जो भी कहना है, ये सब ऐसे नाउन से ना भाई कि ये सब जोड़े के रूप में होते हैं, और जोड़े के रूप में रहने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है। ठीक है, जैसे सीजर्स हो गया, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैजामाज हो गया, ये सब अपने आप में प्लुरल होते हैं और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेते हैं, इसलिए इनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर देना है, आर नोट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, आइदर यू और सी, देखिए एक बार फिर से आइदर डॉट डॉट और से जुड़ गया, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे और इसी के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब यानी हैज डन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैज जो है सी के साथ लगता है, यानी यहाँ पर सिंगुलर है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में करा है कि इट इज़ आई हु यू, ध्यान दीजिए, इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें मदद, जो भी है आगे मदद करता हूँ या कर रहा हूँ। अब आप समझो यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रनाउन है, तो रिलेटिव प्रनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट हो जाता है, यानी आई सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई के अनुसार ही यहाँ पर हम लोग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ एम लगता है। बताओ, ये देखो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम हेल्पिंग यू, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन ही विथ अ स्टिक ही डिड नॉट रिएक्ट, भाई ध्यान दो, डिड लगल है यानी कि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। कह रहे कि जब उसे छड़ी से चोट पहुंचाया गया तो वह रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर पास्ट में जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक, स्ट्रक मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है, स्ट्रिक्ड, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रिक्ट, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देखिए ये सेंटेंस पैसिव में जाएगा।
ठीक है, पैसिव में वाज वर्ब के बाद भी थ्री लगता है पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, अ ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट, बताइए एक महान नेता और देशभक्त। तो बताइए जब भी यहाँ पर लीडर है, यहाँ पर पैट्रियट है और एंड के साथ जुड़ा है, लेकिन आर्टिकल देखिए ना सिर्फ पहिलका के पहले है, तो इसे एक ही आदमी का बोध होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो बताइए सिंगुलर वर्ब के रूप में क्या होगा, हैज डाइड। देखिए ये वाला का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में, आई विल गो आउट व्हेन, मैं बाहर जाऊंगा जब, जब क्या होगा। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, व्हेन क्या है, व्हेन एक कंजक्शन है, तो अगर एकर पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर में है तो कन्फर्म रहिए एकर बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। कहाँ रहेगा मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 लगता है, ठीक है, तो ही कम्स बैक हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ही कम्स बैक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68, ही द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। भाई देखो लास्ट ईयर लगल है, सेंटेंस पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा तो पास्ट का प्रयोग कर लो, यानी यहाँ पर पास्ट हो जाएगा। ये देखो V2 का प्रयोग कर लेंगे। अब कहोगे कि सर पास्ट ही क्यों, वाज भी तो पास्ट था। ठीक है, मान लीजिए हैज नहीं होगा और हैव नहीं होगा, काहे कि दोनों प्रेजेंट है, लेकिन वाज पास्ट काहे नहीं हुआ। भाई देखो वाज पास्ट इसलिए नहीं हुआ कि ये अगर वाज वर्ब के बाद हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा चला जाएगा सीधा कहाँ, पैसिव में, और ये सेंटेंस से कहीं पैसिव का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए V2 का प्रयोग हम लोग कर लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्वेश्चन नंबर 69 में, इट हैज सिंस मंडे। बताओ सिंस लगल है, सिंस तो फोर या सिंस लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी लगता है और पास्ट परफेक्ट के साथ भी लगता है। तो यहाँ पर जानते हो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बिन रैनिंग हो जाएगा, मतलब सोमवार से वर्षा हो रही है, इस तरह का अर्थ रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, यू विल। चलिए ध्यान दीजिए, विल जब लग गया मेरे भाई तो विल जो है ये फ्यूचर में चला गया। कहाँ चला गया, फ्यूचर में। दूसरी चीज़ की विल आपका क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। क्या हो गया, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद आगे V1 लगता है। अब बताओ V1 कहाँ है, V1 कहाँ है, यू विल बी दिस न्यूज, यू विल बी दिस न्यूज। बताओ क्या होगा, क्या होगा ये तो V1 है, V1 नहीं है, ये V2 है मेरे भाई, ये आपका V4 है और ये आपका बी हियर्ड होगा नहीं, यहाँ पर हैव हो जाएगा। ये देखिए हैव हियर्ड, तुम सुन चुका होगा यह समाचार, ठीक है, तो हैव हियर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, हु द सिरोग्राफ्स चलो बताओ क्या होगा, हु हैड इन्वेंटेड, ये होगा, ठीक है, हैड इन्वेंटेड हो जाएगा। चलिए सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, शट द डोर, कह रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो, है ना, दरवाज़ा बंद कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन टैग से है, ठीक है। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं मेरे भाई तो विल यू का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 73 में, ही यू डजंट ही, देखिए ये भी क्वेश्चन है, टैग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वर्ब जो होता है ना वो सब एक ही होता है, जैसे मान लीजिए टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, ये सब वर्ब का अहम रोल होता है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन टैग टाइप से आपको पूछ दिया गया, ठीक है। तो ही यू, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे डजंट लगल है तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए इसको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 चलता है, ये देखिए हेल्प्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, ममता और हर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि और के साथ जुड़ा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। अब बताओ सिंगुलर वर्ब कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाज लाफिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 75, ही एंड यू। बताओ ही एंड यू दो प्रनाउन एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो आगे प्लूरल वर्ब लगेगा मेरे भाई। अब प्लूरल वर्ब बताओ कहाँ है, बताओ हैव बीन बोदरिंग करते हैं, हैव प्लूरल है लेकिन हैव बीन बोदरिंग यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि हैव बीन बोदरिंग जब कर रहे हो तो फोर या सिंस कहाँ गया? अरे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस न हो जाएगा, तो कहाँ गया तुम्हारा फोर और सिंस? नहीं है तो ये तो भैया रिजेक्ट हो जाएगा ना, हैज नहीं लगेगा क्योंकि हैज V3 है, ये आपका V5 है, तो V1 ये देखो ये है, बोदर हो जाएगा। बोदर मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बने रहो वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में द क्राउड खाली जगह, बताओ भीड़ खाली जगह, बताओ भीड़ क्राउड। क्राउड क्राउड यहाँ पर सिंगुलर होगा, जब बटेगा नहीं तो सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बताओ हैव गलत है, शट गलत है, बताओ आर नहीं होगा। वाज शॉटिंग चिल्ला रहा था, भीड़ जो था वो चिल्ला रहा था। क्वेश्चन नंबर 77 ही एज वेल एज दे, देखो जब भी एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ रहे या एलोंग विथ के साथ या विथ टुगेदर विथ के साथ, तो एक पहले वाला सब्जेक्ट होता है ही के अनुसार यहाँ पर हम लोग वर्ब लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पर क्या होगा? लव्स होगा, लव्स हर। देखो लव हर नहीं होगा क्योंकि लव प्लुरल है, आर प्लुरल है प्लुरल है, तो यहाँ पर लव्स हर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 राजन एंड रोहन्स फादर, बताओ जब भी अपस्टॉपी शेष लग जाए तो एक बाद वाला सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, याद रखना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ईज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। अब कहोगे सर हैज भी तो सिंगुलर है तो क्यों नहीं लगेगा? भैया नहीं लगेगा इसलिए ना कि देखो हैज अपने बाद V3 डिमांड करेगा, V3 है नहीं, इसलिए इज का प्रयोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 माय फादर्स वैलेट, मेरे पिताजी का जो वैलेट है लॉस्ट हो गया है, ठीक है, तो बताओ लॉस्ट यहाँ पर V3 है तो इसको चाहिए हैज या हैव या हैड चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो मेरे पिताजी का वैलेट, देखो यहाँ भी अपस्टॉपी शेष लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जब भी अपस्टॉपी शेष लग जाए तो अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बना लेता है, उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पर देखो कि हैव हैज हैड हमको ऑप्शन में कहीं है नहीं। चलो फिर से विचार को करते हैं क्वेश्चन में, माई फादर्स वैलेट लॉस्ट मेरे पिताजी का वैलेट जो है वो खो गया। अब एक बात बताओ भाई, जब खो गया पिताजी का वैलेट तो ये बताओ कि ये पास्ट में और पैसिव हो गया ना। आप लोग ध्यान नहीं दिए, बात सही है कि हैव हैज हैड के बाद V3 लगता है, लेकिन सेंटेंस एक्टिव वॉइस रहेगा तब ना हम लगाएंगे। बताओ खो गया मतलब भुला गया, तो बताओ ये सेंटेंस पैसिव में चला गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 79 क्वेश्चन तक आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। ये देखो 80 आकर के लगा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 मिस्टर सुधाज एंड मिस्टर श्रेष्ठा हाउसेस इन द सेम बिल्डिंग, बताओ कराए कि सुधा और मिस्टर श्रेष्ठा का जो घरें हैं, देखो हाउस में हाउसेस है मेरे भाई, यहाँ भी अपस्टॉपी शेष, यहाँ भी अपस्टॉपी शेष, तो अपस्टॉपी शेष के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हाउसेस सब्जेक्ट होगा, तो प्लुरल वर्ब, बताओ प्लुरल वर्ब कहाँ है? आर है। हैव क्यों नहीं लगेगा? हैव इसलिए नहीं लगेगा कि आगे V3 डिमांड करेगा मेरे भाई, V3 है नहीं कहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 81 सेवरल पीपल, सेवरल मतलब होता है बहुत, सेवरल मतलब होता है बहुत, बताओ पीपल अपने आप में प्लुरल है तो वर्ब तो प्लुरल लगेगा ना। इंजर्ड इन द रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में इंजर्ड हो गए, ये भी सेंटेंस आपका पैसिव में जा रहा है, तो पैसिव में जा रहा है तो वर हो जाएगा, वर इंजर्ड होगा, वर इंजर्ड। अब आप कहोगे सर हैव क्यों नहीं होगा? काहे कि यहाँ तो V3 है। देखो मेरे भाई हैव हम यहाँ तब लगाते जब बीन का जिक्र रहता, ठीक है, अगर बीन का जिक्र रहता तो हैव हम लगा देते हैं क्योंकि सेंटेंस पैसिव में चल जाता, लेकिन बीन नहीं है और सेंटेंस पैसिव में जा रहा है तो यहाँ पर वर ना हम लगाएंगे, वर के बाद जब V3 लगेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हो जाएगा। तो घायल कौन हुआ? लोग, तो लोग जब घायल हुए हैं तो ये तो नॉन डूअर हो गए ना, तो नॉन डूअर हो गए तो सेंटेंस पैसिव में चला गया। चलो क्वेश्चन नंबर 82 द पास्ट्री शॉप्स, बताओ शॉप्स दुकान, प्लूरल है क्योंकि यस लगल है तो लगेगा प्लूरल वर्ब, बताओ प्लूरल वर्ब कहाँ है? प्लूरल वर्ब है सर, आर है, तो बताओ हैव भी तो प्लूरल वर्ब है, हैव क्यों नहीं होगा?
देखो भाई हैव इसलिए नहीं होगा कि हैव आगे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आगे V3 डिमांड करेगा। क्वेश्चन नंबर 83, द बॉयज एज वेल एज देयर मदर्स, बच्चे अपने माँ के साथ। बताओ यहाँ मेन जो है लड़के सब्जेक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि एज वेल एज कहता है कि हम अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो बताओ बॉयज प्लुरल हैं तो वर्ब प्लुरल लगेगा ना, आर हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर हैव क्यों नहीं लगा, हैव भी तो प्लुरल है। भाई देखो हैव V4 नहीं लेता है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा एन एग्रीकल्चरल स्टेट, हरियाणा जो है एक कृषि बहुमूल्य राज्य है, ठीक है, माने कृषि वाला क्या है, राज्य है। बताओ हरियाणा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, अरे किसी भी स्टेट कंट्री का नाम आता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इज का प्रयोग कर लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जान। क्वेश्चन नंबर 85, दे नोट वांट टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडेज। बताओ दे कन्फर्म रहो कि पुलर भर लगेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बताओ ये दो पर भरोसा है, किसको लगाएं? तुम ही लोग बताओ। तो हम ही क्वेश्चन तुम लोग के ऊपर छोड़ेंगे, बताओ तुम ही लोग कौन लगेगा, डू की हैव? हैव लगाओगे ना तो आगे V3 डिमांड करेगा और V3 कहीं है नहीं, तो डू न होगा, डू नॉट वांट होता है, डू नॉट वांट। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे भाई 66 यहाँ है, चलो इसको स्टार दे देते हैं ना, नंबरिंग में मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन चलो क्वेश्चन ही है। माई फ्रेंड्स बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफी, मेरे दोस्तों को पूछा गया। बताओ बीन आस्किंग है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, बताओ बताओ क्या लगना चाहिए, और फोर भी लगल है तो क्या लगना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, हैव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 हैव, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट नो कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 86, हीज 2 सन्स, उसके 2 जो पुत्र है ना, स्टिल वेरी यंग, वो अभी बिल्कुल ही यंग है। बताओ प्लूरल है, भर प्लूरल लगेगा, कन्फर्म रहो, आर हो जाएगा ना, बिल्कुल आर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होगा। देखो तो ईज है, बोथ तब होता जब 2 ऑप्शंस सेम रहते। क्वेश्चन नंबर 87, ईच वन ऑफ यू, तुम लोगों में प्रत्येक। बताओ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर वाला नियम पर काम करेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब के रूप में क्या लगाओगे, डज होगा, डज टू कलेक्ट नहीं, गलत है, डज के साथ आगे टू कलेक्ट नहीं आएगा, डू के साथ टू कलेक्ट नहीं आएगा, हैव हैज के साथ 2+V1 आता है, लेकिन हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 88, दिस डॉग वेरी लाउडली, यह कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या करता है। बताओ डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए ना, तो बार्क्स हो जाएगा ना, भौंकता है, यह कुत्ता बड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। अब कहोगे सर बार्किंग क्यों नहीं होगा, भाई बार्किंग हम तब लगाते जब EJMR लगल रहता, और EJMR कहीं है नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, पोर द पाउडर इनटू द पैन एंड लेट इट, करा है कि पाउडर डाल दो, पैन, पैन मीन्स कढ़ाई में डाल दो और उसे 5 मिनट के लिए उबालो। बताओ 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ये दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बताओ पोर द पाउडर इनटू द लेट इट, अरे बॉयल्स होगा भाई, बॉयल्स 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 है कहीं नहीं है। हाँ देखो ना लेट लगल है, लेट, लेट के बाद एक नाउन या प्रनाउन आता है और आगे V1 लगता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे, सौभाग्य से जो पुराना कार था वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ रास्ते में। बताओ सेंटेंस पैसिव में जाएगा, पैसिव में जाएगा, नहीं 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 पैसिव में नहीं जाएगा भाई, पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, डिड का प्रयोग कर लेंगे, डिड नॉट ब्रेक, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 91, ब्यूटी एंड ब्रेन, बताओ ब्यूटी 2 अबस्ट्रैक्ट नाउन जब एंड के साथ जुड़ते हैं तो आगे प्लूरल वर्ब लगता है, इसलिए आर का प्रयोग कर लो। अब कहोगे सर 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 सर, लेकिन आर कैसे होगा, जरा सोचा जाए। ब्यूटी एंड ब्रेन
हाँ, गो लगल है ना भाई, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डू नॉट ऑफन गो, डू नॉट ऑफन गो होगा, नहीं जाता है, माने सुंदरता और दिमाग दोनों एक साथ नहीं चला जाता है। ठीक है, डू का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92, अनुष्का हैज, चलो हैज लगल है, हैव हैज, हैव हैज, हैव हैज के बाद V3, हैव हैज के बाद V3, V3 ये देखो ड्रॉन होगा, ड्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, द बीट ऑफ द ड्रम्स मी रेडी फॉर पीटी, बताओ। ऑफ लगल है ना, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर है, वर्ब लगेगा सिंगुलर, बताओ। मेक्स होगा, मेक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 94, द टीम प्लेइंग विथ ग्रेट जील, जो टीम था वो बड़ा ही मज़ेदार के साथ खेल रहा था, बताओ। टीम सिंगुलर होता है, याद रखना है, देखने में तो लगता है कि प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब बीच का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, द यूज ऑफ ATM, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इंक्रीज रैपिडली, ATM का जो प्रयोग है डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का वो बड़ा ही तेज़ी से इंक्रीज किया है, बढ़ा है। हैज का प्रयोग कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इंक्रीज V3 है और सेंटेंस पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है, एक्टिव में है और V3 है। ठीक है, चलो हैज लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 96, एग्जामिनेशन, बताओ। एग्जामिनेशन में एस लगल है तो प्लूरल है ना भाई, प्लूरल है तो आगे प्लूरल पर लगेगा, और का बताओ, आर हो जाएगा। आर बिकमिंग मोर कम्पिटेटिव देन अर्लियर, करें कि आज की जो कम्पिटेटिव एग्जाम है वो पहले वाला से बड़ा ही टफ होते जा रहा है। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 97 में, द फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, फ्लीट 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 ऑफ व्हीकल्स, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, हैज, हैज, हैज लगा देना, हैज, क्योंकि देखो यहाँ V3 है, काउज, हैज का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं आपका, 100 क्वेश्चंस, खूब अच्छे ढंग से आपको समझा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 98, ईच ऑफ द टीचर्स, माने शिक्षकों में प्रत्येक, वर्किंग इन माई स्कूल, ठीक है, खाली जगह अब फीमेल, हमारे स्कूल में जो शिक्षिका काम कर रही है उनमें से प्रत्येक जो है ना वो क्या है, अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लग जाए तो इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब चाहिए हमको, जल्दी से बता दो सिंगुलर वर्ब कहाँ है, ईज है, एकदम सही है, ईज होगा। क्वेश्चन नंबर 99, आइदर यू और ही, देखो ना आइदर डॉट डॉट और से जुड़ा हुआ रहे तो अंतिम वाला सब्जेक्ट बनेगा, इसी के अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, टू लीव द प्लेस। हैज, हैज टू होगा, हैज टू होगा, हैज टू होगा, क्योंकि हैव हैज के साथ 2 + V1 भी लगता है, जेकर मतलब होता है ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, इस तरह का बोध होगा। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ शूज, ध्यान रखना, शूज, सॉक्स, ट्राउजर्स, ठीक है, पैजामाज और भी बड़ी नाउन है, ये सब जोड़े के रूप में होते हैं, ये सब के सब प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जब इनके पहले अ पेयर ऑफ लग जाए, क्या लग जाए, अ पेयर ऑफ लग जाए, तो आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। अब कहोगे सर हैज क्यों नहीं, तो हैज कहेगा कि हमको V3 लाओ, V3 है नहीं, यहाँ पर V4 है, तो इज लगा लेंगे। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इस 100 क्वेश्चंस आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन है वो खूब अच्छे ढंग से आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दिया मैं। ठीक है, हो सके तो वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखो, जिससे क्या होगा ना कि तुमको पकड़ मजबूत होगा और पता चलेगा भाई एग्जाम में जितना मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा, विश्वास करो। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उन लोग भी देख सकें और इसका आनंद उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।